जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5 नंबर का जो 10 पार्ट है, अगर ये लंबा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट में बांट दूंगा। वैसे तो वीडियो तो आपका पहले शूट हो गया था, जब हम लोग इससे पहले वाला वीडियो लिया था उसी के साथ शूट हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको काट दे रहा हूँ 2 भाग में, यानी इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अभी मैं जो आपका 5 नंबर का जो 6, 7, 8, 9 और 10 है प्रश्नों की संख्या, उसको भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को, ठीक ना। और साथ ही साथ डीपीपी को जरूर बनाइएगा, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो खुश हो जाइए। इसके बाद आपका 9 नंबर का जो अध्याय वो शुरू होगा। साथ ही साथ टेस्ट की तैयारी कीजिए और डीपीपी को जरूर लगाइएगा, ठीक ना। डीपीपी के बारे में अगर नहीं पता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। सारा माजरा समझ में आ जाए कि डीपीपी है क्या, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक ना। तो ये सब प्रश्न आराम से इजीली बनेगा आपका। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए, ठीक ना। आपके पास है रूट अंडर में 1 प्लस का साइन है। पहले आप लोग रूट देख के घबरा जाते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। आपको प्रोसीजर आता है ना, बस बात खत्म। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग को भाई हर परिमेकरण तो आता है ना करना, बस वही कर दो। 1 प्लस का साइन है इंटू में 1 माइनस का साइन है, ठीक। तो हर परिमेकरण कैसे होगा भाई, रूट के अंदर ही में ना होगा ना हर परिमेकरण, क्योंकि ये होल का रूट है तो वो रूट के अंदर ही में होगा, ठीक ना। ये गुना में क्या हो जाएगा, जिसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस का साइन है अपॉन का 1 प्लस का साइन है, ठीक। ये आपको पता होगा हर परिमेकरण करना। अब देख लो ये वाले टर्म समान है और आपस में गुना में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नीचे में आप लोग देख सकते हो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग का ये होल का रूट है, ठीक ना। इसको आप लोग फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर सकते हो, ऐसे करके लिख दो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चाहते हो नहीं, मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब आप लोग क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हो, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अगर आप लोग देखो, अगर कॉस ए का मान निकालो तो उधर जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको पता है कि रूट के अंडर में स्क्वायर वाली संख्या यदि होती है तो वो बाहर आ जाती है। ये भी स्क्वायर वाली संख्या, यानी कि 1 प्लस में साइन ए बाहर आ गया, अपन में ये भी स्क्वायर वाली संख्या, यानी कि कॉस ए का कॉस ए बाहर आ गया। बस रूट निकल गया, कितना आसान था। बस आप क्या करो, इसको इसके लिए और इसको इसके लिए अलग अलग स्प्लिट कर दो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है। यानी कि 1 बटे में इधर कॉस ए हो गया प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया। अब आपको आंसर दिख रहा होगा 1 बटे साइन ए किसके बराबर में होता है, सेक ए के बराबर होता है, क्योंकि कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, ठीक ना। तो ये सेक ए हो गया प्लस का ये साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। क्या आपको यही लाना था राइट हैंड साइड के बराबर, देख लो आप लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड लीजिए, आपका प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7 नंबर का पार्ट में आपको बेसिकली इसको टेन थीटा के बराबर में लाना है। कैसे लाओगे, आप लोग को यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले एक बार लिख लूं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या आपके पास साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में यानी कॉमन निकल सकता है, ठीक ना। तो देखो मैं वही करूंगा, यहाँ से साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा 2 का 2 साइन क्यूब थीटा है, तो एगो निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अपॉन में यहाँ कॉस थीटा अगर मैं निकाल लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस, यहाँ क्यूब थीटा तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का यहाँ 1 बच गया, ठीक। आपको एक चीज नजर आ रहा है कि ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, आपको पता है, और हमको यही तो लाना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को मैं टेन थीटा लिख दूं और इसको मैं जैसा तैसा लिख दूं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक ना। यानी कि अगर मैं इन दोनों को काट कूट दूं, खत्म कर दूं किसी तरह से, तो आपका टेन थीटा बच जाएगा, वही तो हमको लाना है। तो अब बात रहा काटे कैसे, तो काटने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो क्या करोगे सुन, आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। तो आप लोग या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के टर्म में बदल दो या कॉस को साइन थीटा के टर्म में बदल दो। कुल मिलाकर बोलूं तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करो।
अगर आप लोग ऊपर वाला चेंज करना चाहो यानी साइन स्क्वायर थीटा को, जैसे मैं चेंज करने वाला, यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ पे आपका 1 का 1 माइनस का 2 का 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ बताइए? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कोई जरूरी नहीं, आराम से लिख सकते हो आप लोग, ठीक ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है। आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा उधर भी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बटे में जैसा का तैसा नीचे वाला को रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। इसी तरह से अगर आप लोग चाहो तो कॉस को चेंज कर सकते हो, कॉस को आप लोग साइन थीटा में चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो भी आपका कट जाएगा। चलिए हम लोग ऊपर वाला चेंज करके काम करते हैं, ठीक ना। tan थीटा देखिए कटेगा कैसे, सो अभी पता चल जाएगा, ठीक ना। 2 को अंदर लेके जाइए, -2 है, 2 नहीं है, तो 1 का 1 -2 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो -2 का -2 हो जाएगा, फिर -2 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे जैसा का तैसा रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा है, देखो गौर से, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, एक स्टेप शॉर्ट नहीं करता। ये चीज घटेगा, अगर -2 में 1 और 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बच गया, या प्लस का क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, अगर नजर नहीं आ रहा है भाई साहब तो वो क्या बोलूं मैं, -1 -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेम चीजें हैं, कट के गॉन, लास्ट में tan थीटा बचा, ये तो आपको राइट हैंड साइड के बराबर लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो इस तरह करके इन प्रश्नों को बनाना था, ठीक ना। और बेसिकली आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक ना, जरूर मेंशन कीजिएगा, वो आपका काम रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर वाला भी 1 नंबर का लॉलीपॉप वाला प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, ठीक ना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा के देख लीजिए, ठीक ना। क्या आपके पास साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, इसको आपको इसके बराबर लाना है, ठीक ना। तो बेसिकली इस प्रश्न में हम लोग को क्या कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के प्रश्नों को आपको एक चीज सूझ रहा होगा, ठीक ना, कि यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले होल स्क्वायर में तोड़ लो, ठीक ना, तोड़ो। तो जब होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू में साइन ए इंटू में कॉसेक है, ठीक। ये तो आपका पहला वाला का काम हो गया। दूसरा वाला प्लस, ठीक ना। अब भाई बीच में प्लस यानी बीच में तो अंदर में तो कोई चिन्ह चेंज होगा नहीं, तो आप लोग ब्रैकेट ना भी दो तो चलेगा, ठीक ना। ये प्लस का प्लस रहने दीजिए, हाँ या माइनस होता तो माइनस इन दोनों के लिए होता है, ये प्लस भी इन दोनों के लिए है, लेकिन प्लस कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ठीक ना, तो इसीलिए आप लोग ऐसे कर सकते हो। अब इसका होल स्क्वायर थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए, होता है कि नहीं फॉर्मूला। चलो भाई ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूला में तोड़ दिया हम लोग। अब आप लोग यहां से एक चीज नजर आओ, डिंग 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 डिंग, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 1 हुआ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1, ठीक ना। इन दोनों को मिलाकर आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक ना। तो ये 1 हो गया इन दोनों को मिलाकर, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा है कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे नजर आ रहा है सेक स्क्वायर ए। तो क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए को ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ये प्लस है 1 प्लस का आपके पास क्या है कॉट स्क्वायर ए है। हाँ यहाँ अगर माइनस होता तो फिर ब्रैकेट लगाते, क्योंकि माइनस इन दोनों के लिए, प्लस भी इन दोनों के लिए, लेकिन प्लस कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा कैसे रहने दीजिए, प्लस 2 का 2 रहने दीजिए, इंटू में साइन ए इंटू में कोसेक ए को क्या मैं 1/sin ए लिख सकता हूँ, ठीक लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये तो चला गया भाई 1, ये मिल के, ठीक ना, ये बचा सेक स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है तो ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस का 2 इंटू में कॉस है इंटू में 1/sec ए को लिख सकता हूँ कॉस है, क्योंकि सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, और ये क्या होता है कोसेक और साइन आपस में उल्टे होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जादू होगा, ये और ये गया तो यहाँ पे दोनों मिलाकर क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, ये और ये मिला तो ये कट के 2 बच गया, ठीक ना।
अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे 1 है, एगो 1 यहाँ पे है प्लस, और कुछ है, और एगो 1 यहाँ पे प्लस 1, प्लस का ये सबको मिला के यहाँ पे 2 है, और वहां पे प्लस का 2 है प्लस। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, कॉट स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचा प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 3, 3 दूनी 5, 5 3 दूनी 5 नहीं, 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 5 होता है। ठीक है, 5 2 कितना होता है 7 हो जाएगा, 7 प्लस का कॉट स्क्वायर है प्लस का टेन स्क्वायर आया। तो जनरली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को दिख रहा था स्क्वायर, होल का स्क्वायर तोड़ दिया। आपको पता है कि हमको यहाँ पे आगे में 7 लाना है, तो 7 कैसे लाएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर होगा तभी ना जोड़ के लाएंगे। तो आप लोग इसको तोड़ दिया तो 1 हो गया आपका। ठीक है, और आपको पता है कि ये वाला चीज जो है यहाँ अगर हम लोग इसको चेंज कर दे तो ये साइन बन जाएगा, साइन के टर्म में आ जाएगा बाय में इनवर्स में, तो ये कट काट के ये 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया था और यहाँ 2 2 मिलके 5 हो गया, बचा और 2 चाहिए हमको, और 2 कैसे आएगा, तो ये वाला और ये वाला चीज अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये वाला दोनों फॉर्मूला में 1 1 आता है, तो 2 2 आके और फिर 7 बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। जैसे कन्वर्ट करोगे तो देखो कि यहाँ पे कॉट भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है, और वही तो चाहिए था, तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। सिंपल सा प्रोसीजर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपके पास है कॉसेक के माइनस का साइन है, इनटू में है सेक ए माइनस का कॉस है। ठीक, हमको लाना है 1/10a प्लस कॉट ए के बराबर। ठीक ना, तो आप लोग के पास नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइन है और ये कॉसेक है, तो क्यों ना इसको भी साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लिया जाए। यहाँ भी आपके पास कॉस है लेकिन यहाँ पे साइन कॉस नहीं है, सेक को बदल सकते हो साइन कॉस के टर्म में, तो बदल लिया जाए। बदल लोगे तो आसान हो जाता है। ठीक ना, बहुत सारे 99% केसेस में बदल लेने से आसान हो जाती है चीजें। कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/, में साइन है, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा, माइनस का साइन है का साइन है। ठीक है, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/, में कॉस है, माइनस का यहाँ पे भी कॉस है, टिंगलिंग टिंगलिंग। अब क्या नजर आ रहा है, भिन्न का यहाँ घटा, भिन्न का घटा, अलग अलग कर दो भाई साहब, क्या टेंशन है, इसका अलग से इसका अलग से कर दो। एलसीएम आएगा, यहाँ पे साइन है, ऊपर में हो जाएगा साइन, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, सारा गलत कर देते हो, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ पे वही अगेन कॉस है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में 1 माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे में 1, सबका मालिक 1। ठीक ना, अब यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, देख लो यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। अगर आप लोग साइन को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वही तो है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का। देख लो वहां से आप लोग यहाँ से किसको भेजना है, कॉस को उधर भेज दो, देखो साइन से भी बचेगा, हो गया। यहाँ पे आपके पास है साइन है, ठीक ना, अब ब्रैकेट नहीं लिखता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक ना, यहाँ गुना कर देता हूँ क्योंकि ये गुना ही है ना, और यहाँ पे बचा है कॉस है। अब देखो जादू, ये जादू देखो जादू, कॉस ऐसे यहाँ से कॉस है गया, स्क्वायर दो कॉस है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो एक हो गया, साइन ऐसे यहाँ पे एगो साइन है गया, तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे एगो कॉस है बचा, इनटू में यहाँ पे वो क्या बचा, साइन है। ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया, हमको तो वो लाना था। कोई बात नहीं, रहने दो, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर देंगे राइट हैंड साइड को। डरते हैं का, यहाँ पे 1/, में 10a प्लस का कॉट ए। हाँ जी, सही समझे, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, जिसमें आपको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता था। शायद 3 नंबर का ना कितना नंबर का प्रश्न था, 5 नंबर के प्रश्न का ही, कितना नंबर का था जी, हाँ 4 नंबर वाला प्रश्न था। ऊपर से 4 नंबर वाला जो प्रश्न था उसमें भी आपको इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन कॉस में 10 का चेंज कर दो, 10 को मैं लिख सकता हूँ, हाँ 10 है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस का कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लो, नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आया क्योंकि ये दोनों आपस में कटते नहीं है इसीलिए। तो ये जब इससे इसको इससे भागा दीजिएगा तो कॉस कॉस गया, साइन बचा, साइन ऊपर में यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उसी तरह से ये कट कट के यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको आप लोग जब देखते हो कि एक फॉर्मूला में आता है जो कि ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, यानी इसके बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो आपके पास ऊपर में 1 है, बाय में ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। बाय में नीचे क्या बचा आपके पास कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बचा, ठीक है, बचा कि नहीं। अब देखो मेन बटा तो आपका ये वाला है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1 का 1 इंटू में, ये 1 का 1 इंटू में, अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है आपके पास, और बटे में 1 आ जाएगा। 1 को लिखो नीचे में या ना लिखो बात बराबर है, 1 को आगे लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो कुल मिलाकर आपका ये आ गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से आपका ये इसके बराबर है, लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हो गया। देखिए सेम चीज आ गया, इस तरह करके आपको बनाना था, ठीक ना। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न का 10वां पार्ट है। देखिए बेसिकली इसमें 3 पार्ट नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी बराबर दिख रहा होगा, यहाँ भी बराबर दिख रहा होगा आपको तीनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के प्रश्न में, जनरली जो छोटा है देख सकते हो tan स्क्वायर थीटा छोटा है, ठीक ना, तो हम लोग इसको भी इसके बराबर प्रूव कर देंगे, यानी कि इसको किसी तरह से tan स्क्वायर के बराबर ले आएंगे और इसको भी किसी तरह से tan स्क्वायर के बराबर ले आएंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। किसी तरह से क्या एक सीक्वेंस में लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि जैसा मन तैसा से ले आएंगे, सबका एक पैटर्न होता है। अब भाई बहुत बच्चों को मैंने देखा है आंसर तो आ जाता है लेकिन मेथड गलत रहता है, वैसा नहीं करना है, सही मेथड का उपयोग करके, किसी भी तरह से नहीं, सही मेथड का उपयोग करके लाना है, ठीक ना। तो देखिए अच्छा एक क्वेश्चन रहा आपसे, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ये अगर राइट हैंड साइड है, तो ये वाला क्या है, आप लोग से क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए तो ये आपके पास, इसमें आपके पास ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, देखिए इसको हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं डायरेक्टली, ठीक ना। तो आपको पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैं वहां पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पे तो a है तो हम लोग a का उपयोग करेंगे, सेक स्क्वायर है, ठीक ना, अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक ना। तो वही लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है। आपका काम रहा यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करने का, ठीक ना, नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनर काट देगा भाई साहब, काटेगा मतलब क्या, आपको सोचेगा कि इससे प्रोडक्ट क्या है, ठीक ना। अब देखिए अब ये चीज करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो, सेक आपको पता है कि सेक और जो कॉस होता है वो आपस में उल्टे होते हैं, तो आपको पता है कि जो सेक का फॉर्मूला होता है, जैसे कि सेक के बराबर होगा 1 में कॉस ए होगा। अगर आपके पास सेक स्क्वायर है तो किसकी क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ भी कॉस स्क्वायर होगा, बस स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा कॉस स्क्वायर के बराबर होगा ये वाला। अब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा अगर 1 में साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला सिंपल सा है, ठीक, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मर्ज करके लिख सकता हूँ, इसके साथ गुना होगा तो 1 के साथ ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 के साथ तो वो ऐसा का तैसे रह जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा मिलेगा, साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर है। आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है कि साइन ए बटे में कॉस ए जो होता है वो tan ए के बराबर होता है, तो अगर साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, तो यही तो आपको लाना था, ये तो हमारा इसके बराबर हो गया। अब चलिए इसको लाते हैं, देखिए इसमें थोड़ा काम धाम करना, इस फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस में tan a 1 प्लस में cot a का होल स्क्वायर है, तो अभी स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, जैसा का तैसे रन दीजिए। 1 का 1 माइनस का tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में cos है, साइन ए बटे में cos लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। माइनस का cot को हम लोग लिख सकते हैं cos ए बटे में साइन ए, ठीक, ये आपका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे में यहाँ 1 के नीचे में 1 है, सबका मालिक, हाँ। तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास cos ए माइनस का साइन है, कुछ नहीं किया, बस बेसिक मैथमेटिक है, मैंने ऊपर में यहाँ पे भिन्न का घटाव, नीचे में भिन्न का घटाव किया हुआ है, ठीक ना। नीचे भी क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस का cos ए हो जाएगा, यहाँ होल का स्क्वायर है, स्क्वायर को लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक, या तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देना भूल जाएगा। उसको ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे क्या आपके पास cos ए माइनस का साइन ए
बटे में आपके पास एक कॉस है, इंटू में ये पलट के ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन ए, अपॉन में हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करके देखो, आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे cos a माइनस का साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस का cos है। किसी तरह से अगर मैं इसको या फिर इसको अगर यहाँ दोनों से किसी में से एक से मैं अगर -1 कॉमन निकालूं या फिर बोलो 1 कॉमन निकालूं तो दोनों चीजें सेम हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर में स्क्वायर है ही तो बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर जो कि टेन स्क्वायर होता है। तो कुल मिलाकर आपको -1 कॉमन लेना है या फिर बोलो माइनस कॉमन लेना है। चलिए हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आप लोग चाहो तो यहाँ से भी ले लो, चलिए यहीं से ले लेता हूँ। तो यहाँ जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए जो है ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस का हो गया और माइनस का कॉस ए हो जाएगा। जो प्लस में होता है उसको हम लोग पहले लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव आदमी होता है उसको सबको वैल्यू देते हैं, ठीक है। इसलिए खुद को पॉजिटिव बनाएं ना कि नेगेटिव। इंटू में इसको जैसा का तैसा रन दीजिए, साइन ए का साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस का कॉस। अब आपको मैजिक दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ये और ये वाला पार्टनर गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, यहाँ ऊपर में आपका सिर्फ -1 बच गया, बटे में आपके पास यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए बचा है और यहाँ पे साइन ए बचा, यानी कुल मिलाकर बोला तो ऊपर में माइनस साइन ए बच गया और यहाँ पे कॉस ए बच गया, यहाँ पे होल का स्क्वायर है। आपको पता है कि साइन ए बटे में कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस tan ए हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा होल का स्क्वायर। कभी भी अगर आपके पास स्क्वायर है और अंदर में माइनस है तो वो माइनस हट जाता है, ठीक है, आपको पता ही है। जैसे अगर -4 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसके आंसर 16 होगा, ना कि -16 होगा। तो उसी तरह से ये कट के क्या आ जाएगा, सिर्फ tan स्क्वायर ए बच जाएगा। यही तो आपको लाना था, ये इसके बराबर हो गया और ये भी इसके बराबर हो गया, क्योंकि tan स्क्वायर आ गया। तो इस तरह के इन प्रश्नों को बनाना था। तो ये हमारे यहाँ त्रिकोणमिति का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले नए चैप्टर में मिलेंगे, जो कि आपका 9 नंबर का अध्याय होगा, हम लोग उसको शुरू करेंगे, ठीक ना।